नेत्री श्रीमती प्रिया सेठ, बहन संजीता डोगरा जी जो कि प्रधान है हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा यूनिट के। साथियों, आगे की बात रखने के लिए मैं सीधे तौर पे बहन दीप्ति रावत जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे बात करें। बहन दीप्ति रावत जी। प्रदीप जी धन्यवाद। हमारे मीडिया के कन्वीनर हैं, आप सबसे परिचित ही हैं मीडिया के। यहाँ पर हमारी प्रिया सेठी जी पूर्व मंत्री रही हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर की। संजीता डोगरा जी हमारी प्रदेश की अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की। और यहाँ सभी उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुओं, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, ये मुद्दा है कि किस प्रकार से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं, आज कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं, तो ऐसी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से आज केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करती हैं, केवल पार्टी का अपोज नहीं करती हैं या विचारधारा का अपोजिशन नहीं करती हैं, वो एक सांस्कृतिक एक अटैक करती हैं कश्मीर पर, कश्मीरियत पर, भारत पर और भारत की संस्कृति पर। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनका मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया, तो कैसे हैंड इन ग्लव्स हैं दोनों, किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी उनके साथ मिली हुई है। उसमें बहुत सारे मुद्दे आप सबके सामने आए ही हैं कि किस प्रकार से अलग झंडे की मांग है, किस प्रकार से उसमें धारा 370 वापस लाने की बात है, कैसे वो लगातार अलगाववाद को बढ़ाने की बात वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस भी उनसे इन सब चीज़ों पर मिली हुई है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये है कि आज जो हम बात करते हैं कश्मीरियत की, हम बात करते हैं कश्मीर में संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो आज उस पर भी एनसी जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब्दुल्ला परिवार की जो पार्टी है मैं कहूँगी, वो उस पर भी अटैक करती है, उसको भी नहीं छोड़ती है। हमने देखा कि किस प्रकार से 30 साल पहले, और 30 साल से भी ज़्यादा इस बात को हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं, और हमने देखा किस प्रकार से एक कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस वहाँ से हुआ, कैसे हमारे लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा, आना पड़ा, अपने ही देश में उनको शरणार्थी बनना पड़ा। ये इससे बड़ा दुख मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता है। और इसके बाद आज जो वहाँ पर एक संस्कृति बची है कश्मीर में हमारी, उसको भी खत्म करने की अगर बात कोई कर रहा है तो वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस पार्टी, दोनों मिलकर कर रही हैं। कि जिस प्रकार से कि शंकराचार्य पहाड़ी का जो नाम है उसको बदलकर तख्त सुलेमान कर दिया जाए, हरि पर्वत का नाम बदलकर उसे कोहे मरान कर दिया जाए, ये उनके मैनिफेस्टो में है। और इसको समर्थन पूरा का पूरा एनसी के इस मैनिफेस्टो को समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। तो सबसे पहले तो हम ये उनसे सवाल करना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो वो अपना मैनिफेस्टो जिस प्रकार से लेके आए हैं, उसकी मंशा क्या है, आखिर वो चाहते क्या है, कि क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो भारत है, हम भारत को केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानते हैं, केवल ये नहीं मानते हैं कि एक देश है, हमारे लिए एक विचार है, एक सभ्यता है और एक जीवन शैली भारत है। और जिस छोटे से लाभ के लिए, जिसको कहते हैं कि एक अल्पकालीन लाभ के लिए, अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इस प्रकार की जो घोषणाएं करते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है बेहद निंदनीय है। और इस पर जवाब देना चाहिए, हमारे पूरी यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए एनसी को, कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में जवाब देना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं, कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हिंदू संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति कश्मीरियत से जो जुड़ी हुई हैं, क्या वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो ये इसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से हमारी गिरजा टिक्कू का आज से 34 साल पहले जो एक ब्रूटल रेप, मर्डर और गैंग रेप हुआ, और जिस प्रकार से एक जिंदा महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये ऐसी घटना
जो हुई उसके लिए उस वक्त सब चुप थे। उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स था वो भी चुप था, उस वक्त जो सरकारें थी वो भी चुप थी, और उस वक्त मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मीडिया भी चुप था, उन्होंने भी वो बातें नहीं कही। लेकिन आज छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो सभी लोग बहुत सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सभी पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक जो हुआ है कश्मीर वैली में, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, उसको कभी भी पूरा मैं कहूँगी कि जनता यहाँ की भूली नहीं है। और जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे फ़ायदा है उनको आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो जनता है मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की, वो समझ चुकी है कि आखिरकार कौन यहाँ डेवलपमेंट की बात करता है, कौन ये बात करता है कि कैसे हमें हमारे लोगों को आगे नौकरियां मिले, कैसे यहाँ पर रोजगार पैदा हो, कैसे अमन आए, चैन आए, कैसे यहाँ पर जिसको हम धरती पर स्वर्ग कहते थे कश्मीर को, तो वो धरती पर स्वर्ग को किस प्रकार से वहाँ पर एक धरती पर नर्क के तौर पे उसको बनाया कि वहाँ पर आप कहेंगे कि पूरी खून की नदियाँ वहाँ बह रही थी, उसको कैसे अमन चैन वहाँ पर रहे, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे भी गैंग यहाँ पर हैं जो चलते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। जिस प्रकार से अफजल को जब फांसी होती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, लेकिन अपने देश में कोई भी घटना अगर घटती है तो उस पर वो बोलते नहीं है, उस पर उनका मौन व्रत होता है। तो मुझे लगता है इन सब लोगों की असलियत आज हम सबके सामने है और जनता के सामने है, और जनता इनको इस जो चुनाव है उसमें ज़रूर जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस को मैं कहूँगी, यहाँ पर एनसी को हम कहेंगे कि वो अब्दुल्ला परिवार वो इस पर जवाब दे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। ये जो नाम बदलने की मंशा है आखिरकार उन्होंने क्यों रखी है, और क्यों वो चाहते हैं कि इनका नाम बदला जाए। क्या वो हर किसी संस्कृति, हमारा जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं उनको सबको ख़त्म करना चाहते हैं कश्मीर से? इस पर वो जवाब दें। धन्यवाद। दीप्ति जी, जो सीटों को लेकर महिलाओं को कम दी गई है उस पर आपका क्या? अभी हम विषय पे बात करते हैं, फिर ये बाद में, इसके लिए लास्ट में करेंगे। अगर इस विषय पे कोई बात मैं बड़ी बहन प्रिया सेठी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे की बात रखें। तो पूछा जाएगा ना मैम। देखिए, ऐसा है कि प्रिया जी भी इस पे विषय रखें। जो हमारा आज का मुद्दा है वो ये है कि जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी आस्था के जो केंद्र हैं, हमारी संस्कृति के तो बिंदु हैं, हिंदू संस्कृति के, उनको कैसे मैनिपुलेट किया और किस तरह से शंकराचार्य जी जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ पर आते हैं और नतमस्तक होते हैं, उसकी रेलेवेंस को उसको बताते हैं। उस शंकराचार्य जी का नाम जो है ऐसा तख्ते सुलेमान नाम देना, और हरि पर्वत जो हिस्टोरिकल हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उसको कोहेमरान का नाम देना, ये कहाँ तक जस्टिफाई करते हैं? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले आता है, उसके अंदर ये सारे चिन्ह आपको पता चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है हैंड एंड ग्लव बनकर जो है इसको अपना अमली जामा पहनाते हैं और उसके साथ साथ रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अब्दुल्ला परिवार से, अब्दुल्ला जी से, कि फारूक अब्दुल्ला जी से, कि क्या वो पूरा, जब वो 1990 में भी जब मौन रहे, जब कश्मीरी हिंदुओं का जब माइग्रेशन हुआ वहाँ से, और वो मौन रहे और स्पेक्टेटर रहे, आज भी वो इस्लामीकरण की जो रणनीति है, इस्लामीकरण का जो चीज़ है जो पाकिस्तान के साथ चलती है, वो किन आकाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं? वो तब बात नहीं करते जब हिंदू मंदिरों का जो है पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रहता है, वो हर एक जो है इस्लामीकरण की बात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करते हैं, और हमारी आस्था के जो केंद्र हैं, जो हमारे हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, उनको कहीं ना कहीं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कहीं ना कहीं छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस हैंड इन ग्लव जो है इसके साथ शाना बशाना जो है चलती है। मैं तो पूछना चाहूंगी यहाँ से कि इस कश्यप ऋषि की धरती को
कश्यप ऋषि की धरती को उन्होंने, जहाँ पे कण कण पे शिव है और कण कण में शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं नामों से बदलने की कोशिश की है। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों जब सरकारें थी इन लोगों की, तो अनंतनाग को भी इन्होंने इस्लामाबाद करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ लोग थे जिन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता बताया। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इसके ऐसे नापाक जो इरादे हैं उनको कहीं ना कहीं छिनबिन करेगी और इनकी जो इस्लामीकरण की जो रणनीति है उसको कहीं ना कहीं पूरे रेजिस्टेंस के साथ उसको जो है खत्म करने की कोशिश करेगी। आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर एक परिवार के साथ खड़ी है जो परिवार वहां से विस्थापित हुआ है। हर एक हिंदू धर्म और संस्कृति को जोड़ने वाला जो आस्था के केंद्र है उनको, उनके साथ, उनके संरक्षण के लिए खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी हर एक उस मुद्दे को उठाएगी जो कांग्रेस और एनसी के लोग जो है हैंड इन ग्लव बनकर जो है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा आस्था के जो केंद्र हैं उनको कहीं ना कहीं छिनबिन करने की कोशिश करते हैं। मैनिफेस्टो में नाम आया है और विवाद हुआ है, लेकिन भाजपा की गवर्नमेंट के दौरान हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों के नाम जो तब्दील कर दिए गए। क्या उन पर आप नजर डालेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज के अंदर किसी का नाम बदलने का प्रयास नहीं करती। जो वहाँ की संस्कृति है, मूल उसकी जो पुराने समय के अंदर उसकी संस्कृति रही है, उसका नाम रहा है, उसको रीनेम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी कितने हजारों साल पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति को वापस उसका आस्था का केंद्र बनाना, उसको कहीं ना कहीं करना, वो बहुत जरूरी है। धन्यवाद मित्रों। शाम को 4 बजे फिर से हम यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आपके